Hello बच्चों, let's read the question. So the question says that analogous organs arise due to, इसमें हमें बताना है कि analogous organ किस वजह से आते हैं. ऑप्शंस है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, आर्टिफिशियल सिलेक्शन, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट. तो सबसे पहले की कॉन्सेप्ट समझते हैं जिसमें हम ये समझेंगे कि एवोल्यूशन क्या होता है. सो अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशन इसका मतलब होता है जब किसी एक स्पीशीज से from one species there evolves another species. एक ही स्पीशीज से जब कोई नई स्पीशीज फॉर्म होती है और ये जो another species है it will be new, more diverse, having desired characters. तो इस नई स्पीशीज जो एक ही स्पीशीज से बनी है इसको एवोल्यूशन कहते हैं. देयर कैन बी मेनी रीजंस फॉर एवोल्यूशन, जैसे कि एवोल्यूशन कैन हैपन बिकॉज ऑफ सबसे पहला हो सकता है ड्यू टू जेनेटिक ड्रिफ्ट, जब जीन्स के अंदर चेंज हो. ड्यू टू म्यूटेशंस, कोई भी तरीके का ऑल्ट्रेशन चाहे वो जेनेटिक लेवल पे हो, क्रोमोसोमल लेवल पे हो, उसकी वजह से हो सकता है. जोग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से एवोल्यूशन हो सकती है कि कोई दो स्पीशीज हैं वो अलग अलग जगह पे हो गई चाहे जोग्राफी की वजह से, तो जोग्राफिकल आइसोलेशन हो सकता है, उसकी वजह से एवोल्यूशन आ सकता है. रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की वजह से एवोल्यूशन आ सकता है कि कोई दो स्पीशीज हैं वो आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर पाई, उस चक्कर में आ सकता है. नेचुरल सिलेक्शन की वजह से एवोल्यूशन हो सकता है. तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से एवोल्यूशन हो सकता है. अब एवोल्यूशन इज मेनली ऑफ टू टाइप्स. अगर हम बात करें तो अगर एवोल्यूशन लिख के यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे दो तरह के होते हैं. वन इज डाइवर्जेंट एवोल्यूशन एंड द अदर वन इज कन्वर्जेंट एवोल्यूशन. एज द नेम सजेस्ट, डाइवर्ज होने का मतलब क्या है, कोई एक सेम स्पीशीज है उससे बहुत सारी स्पीशीज निकल रही हैं, सो दिस इज डाइवर्जेंट एवोल्यूशन. या फिर कन्वर्जेंट क्या होता है, बहुत सारे पॉइंट्स आ रहे हैं और वो आ करके मिलेंगे एक पॉइंट पे, सो दिस विल बी द रूट. जब बहुत सारी चीजें आएंगी और वो एक पॉइंट पे आके मिलेंगी, एंड दिस विल बी द रूट इन केस ऑफ डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, जब एक ही पॉइंट से बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स निकलेंगे. डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर ओरिजिन जो है वो डिफरेंट है. ओरिजिन जो है वो सिमिलर होगा, मतलब सारी स्पीशीज एक ही जगह से ओरिजिनेट होंगी, बट उनका फंक्शन जो होगा वो डिफरेंट होगा. वेयरएज कन्वर्जेंट एवोल्यूशन क्या होता है कि स्पीशीज का जो ओरिजिन होगा वो डिफरेंट होगा, लेकिन जो स्पीशीज का फंक्शन है वो सेम होगा. तो इसके अंदर अब होता क्या है, ऐसी स्पीशीज जो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की वजह से जनरेट होती हैं उन या फिर ऐसे ऑर्गन्स, उनको कहा जाता है एनालॉगस ऑर्गन्स. वेयर एज ऐसे ऑर्गन्स जो कि डाइवर्जेंट एवोल्यूशन की वजह से जनरेट होते हैं उन्हें कहा जाता है होमोलोगस ऑर्गन्स. होमोलोगस मतलब होमो मीन सेम, ओरिजिन इज सिमिलर, एनालॉगस मतलब ओरिजिन इज डिफरेंट. अगर अब हम बात करें एनालॉगस ऑर्गन्स की इन पर्टिकुलर, सो एनालॉगस ऑर्गन्स आर द वंस, ऐसे ऑर्गन्स जिनका ओरिजिन जो है वो तो डिफरेंट है, लेकिन वो ऑर्गन्स जो हैं उनका फंक्शन सेम होगा. फंक्शन विल बी सेम. अगर हम एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ विंग्स. हम ले सकते हैं विंग्स का एग्जाम्पल. सो वी विल ड्रॉ हेयर सम विंग्स. सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे बटरफ्लाई का विंग. सो इफ दिस इज द विंग ऑफ बटरफ्लाई, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बटरफ्लाई विंग. उसके बाद हम लोग ड्रॉ करेंगे विंग ऑफ इंसेक्ट. तो ये हो गया इंसेक्ट का विंग इस तरीके से.
नेक्स्ट हम लोग ड्रॉ करेंगे टेरोडेक्टाइल का विंग, जो कुछ इस तरह से दिखेगा। या फिर इसको हम कह सकते हैं विंग ऑफ अ बर्ड। और लास्ट में हम ड्रॉ करेंगे विंग ऑफ बैट, जो कुछ इस तरह से दिखेगा। तो अब ये सारे क्या हैं? विंग्स हैं, सारे ही पंख हैं। सबका फंक्शन क्या है? अब इसमें अगर हम बात करें, ऑल ऑफ देम हैव द फंक्शन ऑफ फ्लाइंग। सारों का फंक्शन क्या है? उड़ने के काम आते हैं, लेकिन सबका ओरिजिन इज डिफरेंट। बटरफ्लाई का विंग कहीं और से ओरिजिनेट हुआ, इंसेक्ट का कहीं और से, बर्ड का कहीं और से, बैट का कहीं और से। इसीलिए ये सब जो है एनालॉगस ऑर्गन्स है। तो अगर हम बात करें एनालॉगस ऑर्गन किस की वजह से अराइज होता है, इट इज बिकॉज ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दैट ऑप्शन सी इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड। ऑल द बेस्ट।